आम खाने का दिल बहुत करता है, लेकिन शुगर बढ़ जाने के डर से आम नहीं खाते। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ये एक आसान तरीका बताऊंगा जिस तरीके के साथ आप आम को एंजॉय भी कर सकते हैं, यानी मैंगो को खा भी सकते हैं और आपका शुगर लेवल भी महफूज रहेगा, नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, ये कौन सा तरीका है जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, ये कुदरती फल हैं, ये भरपूर होते हैं विटामिन और मिनरल्स के साथ, शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की डाइट का हिस्सा समझे जाते हैं। लेकिन बात आती है जब कुछ फलों की, तो उनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, फ्रुक्टोस लेवल ज्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो शुगर के मरीज उससे घबराते हैं या उन्हें मना किया जाता है कि ये आपने नहीं खाने। लेकिन अगर हम किसी चीज को एक प्रॉपर तरतीब के साथ, एहतियात के साथ खाएं और एक भरपूर तरीके के साथ खाएं, तो वो भी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं बिना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाए। यहीं पे जो आम है, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, ये सीजनल फ्रूट है और ये साल में सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए आता है और हर बंदे का ये भरपूर किस्म का फेवरेट फल है। हर बंदा यही चाहता है कि वो इसको भरपूर अंदाज से एंजॉय करे। लेकिन शुगर के मरीज डरते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी इसको अगर खाएंगे, और ये बात सच भी है। लेकिन एक बेहतरीन तरीका ऐसा है जिससे आपकी शुगर भी नहीं बढ़ती, शुगर भी तकरीबन कंट्रोल रहती है और आप मैंगो को एंजॉय भी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और पोर्शन क्या होना चाहिए जो हम खा सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के दरमियान है, जो कि आपका मीडियम कंसीडर किया जाता है। मीडियम का मतलब यह है कि आप इसको मॉडरेशन में, एहतियात के साथ, पोर्शन कंट्रोल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बात करें इसके अंदर ग्लाइसेमिक लोड की, अगर आप एक पूरा दरमियाने किस्म का पूरा आम खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जाता है तकरीबन 15 से 20 के दरमियान, जो कि हाई चला जाता है। इसका मतलब यह है कि वो आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो क्या तरीकेकार है इस्तेमाल करने का? सबसे पहली चीज तो ये, जो एक कप होता है आपका, या छोटा एक बाउल जो होता है, वो आम का मतलब उसका वजन आप जो है वो कह लें तकरीबन लेस देन 100 ग्राम, 80 ग्राम के करीब, 80 ग्राम के करीब। तो वो एक तो आप एंजॉय कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह काट के उसमें डाल लें। दूसरा, आम को हमेशा पेयर करें प्रोटीन के साथ और नट्स के साथ, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जब आप आम खाएं, पोर्शन मैंने बता दिया कितना आपने खाना है। जब भी आप आम खाएं, आम खाने के फौरन बाद ग्रीक योगर्ट की लस्सी पी लें। जी हाँ, अब ग्रीक योगर्ट रिच होती है प्रोटीन के अंदर, कैल्शियम मैग्नीशियम के अंदर, और प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलता है तो वो जो अचानक से शुगर स्पाइक होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको कम कर देता है, जिससे आपकी शुगर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। एक तो यह कि आम खाने के बाद ग्रीक योगर्ट की लस्सी पी लें। दूसरा यह है कि आम खाने के साथ साथ थोड़ा सा दही लें। दही के अंदर 1 से 2 अखरोट डालें, 4 से 5 बादाम डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। आम के साथ साथ आप इस दही दही योगर्ट प्लस नट्स, इनको भी साथ साथ एंजॉय करें। और नट्स के अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, नट्स के अंदर जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, आलमंड्स के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है, और आपको जो योगर्ट है इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो जब आम के साथ आप इस कॉम्बिनेशन को लेंगे तो ये भी आपके शुगर स्पाइक को रोक देंगे। जी हाँ, आपकी शुगर को जो अचानक बढ़ जाती है उससे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आपकी शुगर लेवल को खून में शामिल करेंगे, जिससे आम खाने के बाद भी जब आप शुगर देखेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी होगी। तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीकेकार है आपका, अगर आप आम को एंजॉय भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका शुगर लेवल भी ना बढ़े। लेकिन अगर आप बड़े साइज का एक आम खा लेंगे एक वक्त में और उसके साथ कोई प्रोटीन की वगैरह जो मैंने आपको चीज बताई है नहीं लेंगे, तो ये चीज आपकी खतरनाक हद तक शुगर बढ़ा सकती है। इनफैक्ट अगर आप दही भी साथ ले लें लेकिन आम का पोर्शन ज्यादा कर दे, तो तब भी आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो तरीका है सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है महफूज रह के आम को एंजॉय करने का। दूसरा, जो भी फल है हमेशा याद रखिएगा उसको फल की शक्ल में खाना है, होल फ्रूट की शक्ल में खाना है आपने, उसको जूसेस की शक्ल में, फ्रूट जूस की शक्ल में नहीं पीना। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं सर जी, आम जूस की शक्ल में पीने से शुगर क्यों बढ़ती है, वैसे क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि जो लिक्विड शुगर होती है वो डायरेक्ट हो जाती है हमारे खून में शामिल हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ा देती है। लेकिन जब आप कुछ चीज खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है ना डाइजेशन सिस्टम से जाके आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है आपको, और थोड़ा थोड़ा करके वो शुगर लेवल खून में शामिल होता है। और खास तौर पर जब उसके साथ किसी प्रोटीन या फाइबर को मिला देंगे तो उसका जो शुगर स्पाइक होता है वो उसको भी कम कर देगा। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप जूस पीते हैं तो शुगर बहुत ज्यादा क्यों बढ़ती है, और एक पूरा फल खाते हैं तो आपकी शुगर इतनी नहीं बढ़ती। तो सिर्फ फल का इस्तेमाल करें, जूस की शक्ल में इस्तेमाल